नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं प्रज्ञा पांडे। दोस्तों आज हम फिर भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन लेकर आए उस टॉपिक का नाम है राज्य विधानमंडल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। और ये आने वाली जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं, जितनी भी आपके एग्जाम्स हैं आगे आएंगे, उन सब में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। ऑप्शन ये है आपके सामने। 2 सेकंड लीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कैसे, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, विधान परिषद एवं राज्यपाल नहीं, विधान परिषद राज्यपाल ये नहीं, ये विधायिका में सम्मिलित, ये दोनों भी हैं विधायिका में सम्मिलित, लेकिन एक तीसरा भी है। देखते हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद नहीं, ये भी नहीं। विधानसभा एवं राज्यपाल ये भी नहीं। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, मतलब विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है, लेकिन जो उसका विधायिका है उसमें क्या क्या सम्मिलित है, उसमें राज्यपाल भी सम्मिलित है, विधानसभा भी, विधान परिषद भी। जरूरी नहीं कि हर राज्य में विधान परिषद हो, लेकिन विधानसभा हर राज्य में है, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। इसीलिए बोला है कि जहाँ इसका अस्तित्व हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए, जैसे कि विधायिका होती है तो विधायिका में क्या होता है, एक संघीय विधायिका होती है और एक राज्य विधायिका होती है। क्या, एक संघीय विधायिका होती है, ठीक है, और एक होती है राज्य विधायिका। जैसे संघीय विधायिका में संसद होता है, वैसे ही राज्य विधायिका में आपका होता है विधानमंडल। क्या होता है, विधानमंडल। इरेज करके बताते हैं। देखिए, एक होती है विधायिका के 2 पार्ट्स होते हैं, हम बोल सकते हैं। एक होती है संघीय विधायिका, ठीक है, और एक होती है राज्य विधायिका। जैसे संघीय विधायिका में संसद होता है, वैसे ही राज्य विधायिका में क्या होता है, विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल। जैसे संसद में जो है 3 स्तंभ हम बोल सकते हैं, या संसद के 3 अंग होते हैं, या संसद 3 अंगों से या मिलकर बने हैं। जैसे कि एक हो गया प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो हम बोलते हैं संसद। अगर इसमें से एक भी गायब है तो हम उससे नहीं बोलेंगे कि वो संसद है। तो जैसे संसद के 3 स्तंभ होते हैं, वैसे ही विधानमंडल के भी 3 स्तंभ होते हैं। राज्य में क्या होते हैं, एक होते हैं राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, और एक होते हैं विधानसभा होती है, और एक होती है विधान परिषद, ठीक है। तो जैसे केंद्र में संघीय विधायिका में संसद होते हैं, संसद के 3 स्तंभ होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। उसी प्रकार जो राज्य में भी एक राज्य विधायिका होती है, जिसमें विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल भी 3 स्तंभ होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और विधानसभा होती है, और विधान परिषद होती है। हालांकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती, लेकिन विधानसभा हर राज्य में होती है, और विधान परिषद को इंक्लूड किया जाएगा तभी बोला जाएगा कि विधायिका में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है, राज्यपाल सम्मिलित है, और विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं आगे भी। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा सही, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है उसका निर्वाचन होता है, न कि वो राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता। राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री का चयन नहीं करता है। जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं, बहुमत दल जिस दल को बहुमत मिला है उसका एक नेता होगा, जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर जो राज्यपाल नियुक्त करेंगे, उसका चयन नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं या स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? इसका उच्च सदन कौन सा है ये आपको बताना है। जैसे कि हम उच्च सदन निम्न सदन केंद्र में होता है, राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से राज्य की जो विधान पालिका है उसमें जो है उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप ऑप्शन नंबर ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि विधान पालिका परिषद को ही राज्य विधान पालिका में क्या बोला गया? उच्च सदन। तो निम्न सदन क्या है? निम्न सदन है विधानसभा। क्या है? निम्न सदन है विधानसभा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत में राज्यपालिकाओं का निम्न सदन कौन सा है? तो विधानसभा है। उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद या फिर विधान परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो राज्य विधान परिषद है उसका जो प्रावधान है या उससे रिलेटेड जो भी कानून है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 171 आर्टिकल 171 में जो है विधान परिषद से रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जो भी रूल्स हैं वो सब दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब? आर्टिकल 169 में जो विधान परिषद की स्थापना और समापन का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? जो विधान परिषद है वो किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो किस अवधि तक? 4 माह तक। कितने? 4th मंथ तक वो रोक सकता है किसी साधारण विधेयक को। देखिए, अगर पहली बार विधेयक पारित होता है तो मैक्सिमम 3 माह तक रोक सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 माह तक रोक सकता है। अगर फिर से जो है वो साधारण विधेयक फिर से पारित हो जाता है तो 1 माह तक, मैक्सिमम कितना? 1 माह तक रोक सकता है। इस तरह से टोटल कितने माह तक? टोटल 4 माह तक। ठीक है, कितने माह तक? टोटल 4 माह तक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। और इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? 179 में। आर्टिकल 179 या अनुच्छेद 197 में ये बोला कि अगर पहली बार विधेयक जो है मतलब विधेयक साधारण विधेयक आ रहा है तो उसको 3 माह तक रोका जा सकता है। फिर से अगर पारित होकर आ रहा है तो 1 माह तक। इस तरह से कुल मिलाकर कितने माह तक? 4 माह तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर, मतलब किसके अनुमति के या फिर किसके संस्तुति के आधार के कारण राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा सही है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है? राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? इनमें से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? किसको समाप्त किया जा सकता है? पिछले क्वेश्चन में बताया, पिछले क्वेश्चन में आया था। किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। विधान परिषद को किसी भी राज्य में जरूरत पड़ने पर बनाया भी जा सकता है, जरूरत ना पड़ने पर उसे समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में धन विधेयक या मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य में धन विधेयक या फिर मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, केवल विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं सही क्या है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष है नहीं, यह एक अस्थाई सदन है। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? ये एक अस्थाई सदन है, ये भंग नहीं किया जा सकता, ये भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं, यह भंग नहीं किया जा सकता। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सही है। और उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सही है। देखिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो कौन सा सही? सेकंड, थर्ड और फिफ्थ नहीं, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और 8, मतलब ऑप्शन नंबर कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा और दूसरा, तीसरा, छठा और 8वां। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही जवाब। देखिए एक अस्थायी सदन होता है, यह भंग नहीं किया जा सकता, और प्रतिवर्ष इसके जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और जो इसके सदस्यों का कार्यकाल वर्ष जो है 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 170 में ये बोला गया कि अगर विधानसभा है तो उसमें कम से कम 60 सदस्य होंगे। मिनिमम कितने होंगे? 60 सदस्य होंगे, और मैक्सिमम कितने होंगे? 500 सदस्य। कितने हो गए? 500 सदस्य। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 170 में। किसमें? 170 में बोला गया है कि विधानसभा के गठन में जो है विधानसभा, तो उसमें कम से कम 60 सदस्य होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे? 500 सदस्य होंगे। लेकिन ये पूछ रहा हूँ कौन सा राज्य जो अपवाद है जिसमें कि 60 से भी कम सदस्य, तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही जवाब, सिक्किम। कितने सदस्य इसमें? 32 सदस्य। कितने? 32 सदस्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, कौन करता है? चलिए अगर आप ऑप्शन नंबर सी पर ट्रिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। भारत का निर्वाचन आयोग जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का क्या करता है? संचालन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु तो अंतिम सत्ता है? कौन अंतिम सत्ता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु तो अंतिम सत्ता है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए कौन? राज्यपाल है। और किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? आर्टिकल नंबर 192 में। किसमें? 192 में। ठीक है, किसमें कही गई है? 192 में। हालांकि जो ये अंतिम सत्ता है या जो भी अंतिम फैसला है ये जो निर्वाचन आयोग से राय ले सकते हैं, राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग से राय ले सकते हैं, लेकिन इन्हीं का जो विनिश्चय करने का अंतिम सत्ता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इनमें से आपको बताना है कि कौन वह अनुच्छेद है जो राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। चलिए दिख रहा है स्क्रीन पर, बताइए कौन है। चलिए अगर आप जो है ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कौन? आर्टिकल नंबर 170। कौन? 170। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है,
किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो किसकी है? उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, क्योंकि ये यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रहता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक कब तक बना रह सकता है स्पीकर जो रहता है विधानसभा का? अगर विधानसभा का विघटन हो गया तो कब तक बना रह सकता है? जब तक कि पहली बैठक, जो विधानसभा की पहली बैठक है उसके पूर्व तक वो क्या रहता है? बना रह सकता है अपने पद पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं थी? वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं थी? कितनी थी? कितनी थी? ऑप्शन आपके सामने है, 5। ऑप्शन नंबर 1 अगर सोच रहे हैं तो 5। और कौन कौन से राज्य थे? वो राज्य थे आपके बिहार, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र। कितने हुए? बिहार, यूपी, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और एक कर्नाटक। ठीक है, तो वर्ष 1956 में जो पुनर्गठित राज्य में द्विसदनी विधायिका थी वो कितने राज्य में थी? 5 राज्य में थी। एक बिहार में थी, फिर यूपी में थी, फिर जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में भी थी और कर्नाटक में भी थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, राज्य का भी नाम पूछ सकता है तो याद रखिएगा कौन सा? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे गए प्रदेशों में किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? बताइए। जो 1992 में जो अयोध्या घटना हुआ था उसमें कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई, तो आपको इनमें से बताना कि वो कौन सा राज्य जिसकी विधानसभा नहीं भंग की गई थी। तो कौन सा राज्य है? वो कौन सा राज्य है? अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिहार। देखिए, उत्तर प्रदेश की भी जो विधानसभा थी भंग कर दी गई थी, हिमाचल प्रदेश की भी भंग कर दी गई थी और मध्य प्रदेश की भी भंग कर दी गई थी, और साथ ही साथ एक राजस्थान की विधानसभा भी भंग कर दी गई थी। किसकी? राजस्थान की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की विधानसभा भंग कर दी गई थी, बिहार की विधानसभा भंग नहीं की गई थी, जो 1992 में अयोध्या घटना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये तो सही है क्योंकि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। जी हाँ, जो राज्य की मंत्री परिषद होती है उसका हेड ही मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। जी नहीं, राज्यपाल अपने विवेकानुसार भी काम कर सकते हैं, या अपने विवेकानुसार भी वो जो है अपने विवेकानुसार भी कोई भी कार्य कर सकते, ये बात कहा गया है आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 163 में समस्त कार्यों के लिए वो बाध्य नहीं होते कि मुख्यमंत्री की सलाह पर समस्त कार्यों का प्रयोग करें। नहीं, आर्टिकल 163 में बोला गया है कि राज्यपाल अपने विवेकानुसार भी कार्य करने के लिए उपबंध है, या आर्टिकल 163 में ये बोला गया है कि राज्यपाल जी आप भी अपने विवेक का या अपने बुद्धि का उपयोग करके
ये काम कर सकते हैं। उसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 163 जो राज्यपाल को अपने विवेक का उपयोग करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? इसमें से सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कोर्स जो है यहाँ पर जो कोर्स कुछ चल रहे हैं देख लीजिए, बहुत ही कम फीस है। आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तब देख लीजिए, यहाँ पर ये सारे प्लस कोर्स के फीचर्स हैं, इसको देख लीजिएगा। और ये देखिए इसके सारे फीचर्स आप देखते जाइए। और ये देखिए बैच कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए UPSSC पेट का जो है कंप्लीट कोर्स है, और ये भी जो है 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और UPSI फाउंडेशन बैच भी है, और ये जो 8 मार्च से स्टार्ट होने वाला है ये देख लीजिएगा। और बहुत ही कम फीस है। ये UPPCS RO ARO का भी है, UPPCS प्रीलिम्स का भी है, जो कि आपका ये 10 मार्च से शुरू होने वाला है और आपका ये 9 मार्च से शुरू होने वाला है। ठीक है, ये है जो है UPPSC अपर सब ऑर्डिनेट का है, जो कि 11 मार्च से शुरू होने वाले। ये सारे कोर्स शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग जो है चाहते हैं तैयारी करना बहुत ही कम फीस में, तो आप जो यहाँ पर सब फीस देख सकते हैं। 1 मंथ की करंट प्राइस जो या फिर एक्चुअल प्राइस कितनी है, 1400 है। लेकिन अगर आप सक्सेस मंत्रा रिफरल कोड अगर आप सक्सेस मंत्रा का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 1260। अगर आप 3 मंथ का लेंगे 3500 है। अगर आप वही 10% डिस्काउंट अगर लेना चाहेंगे तो सक्सेस मंत्रा का यूज कीजिएगा और यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 3105। इस तरह से आप ये सारी फीस देख सकते हैं। और अगर साथ ही साथ अगर आप जो है फ्री कोर्स अगर आप फ्री क्लास चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी पर दीपक सर की फ्री क्लास भी मिलेगी। वहाँ से जाकर आप वही इनवाइट कोड जो है सक्सेस मंत्रा का यूज करेंगे, तो वहाँ पर इनवाइट कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करके आप दीपक सर की फ्री क्लास भी ले सकते हैं। तो चलिए, और अगर और भी कोई आपको पूरी डिटेल चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल इसकी है, आप वहाँ से इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को वहाँ पर पढ़ने का मौका मिल रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? विधानसभा के द्वारा। राज्य की जो विधानसभा है वही जो है राज्य सरकार के मंत्री और वेतन भत्तों को निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसको अपना त्याग पत्र देना चाहिए। अगर किसी विधानसभा का कोई अध्यक्ष है और वो अपना पद त्यागना चाहता है तो उसको अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसे देना चाहिए। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, किसे? उपाध्यक्ष को देना पड़ता है अपना त्याग पत्र अगर विधानसभा अध्यक्ष का कोई स्पीकर त्याग या अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, चयन करते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल करेगा। और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है? नहीं। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने परिषद के समझ रखवाता है? हाँ, रखवाएगा ही। तो कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ सही है। इसमें देखिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी देखिए जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के दायित्व को बताता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 167, आर्टिकल 167। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में। और कौन बनी थी पहली मुख्य महिला मंत्री? कौन थी पहली? सुचेता कृपलानी। ईयर भी पूछ सकता है, किस ईयर में बनी थी? तो बताइए किस ईयर में बनी थी? हाँ जी, 1963 में। किसमें? 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि भारत की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य विधान सभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? जो राज्य विधानसभा है ये निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो चलिए देखते हैं किसके निर्वाचन में भाग लेती है। भारत के राष्ट्रपति में भाग लेती है, भारत के उपराष्ट्रपति में नहीं, राज्यसभा के सदस्यों के राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में सही, राज्य विधान परिषद के सदस्यों में सही। तो ऑप्शन कौन? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। राज्य विधानसभा किस किस निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति में लेती है भाग, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई सुझाव देना हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।